जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएफ एसआई एलडीसी का जो एग्जाम हुआ है। तो बहुत लोगों के मन में डाउट है कि एससी एसटी का जो कैंडिडेट है, अगर उसका जनरल में है तो सबसे पहले लोग प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वो जनरल का सीट लेगा। तो उसके बारे में एक चीज मुझे जो पता है मैं बता दूं, हाँ वो सीट लेता है। जैसे मान लो मेरा जो है ओबीसी में क्या हुआ, जनरल में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मान लीजिए आपने एज का रिलैक्सेशन ले लिया। क्या ले लिया? मेरे ख्याल से ये होता है। बाय द वे आप मान लो एज आपका निकल चुका है, एज आपका बीत चुका है और आप एज का रिलैक्सेशन ले लेते हैं, यानी आयु में छूट का फायदा लेते हैं किसी कोटे से, तो फिर आप यूआर की कैटेगरी में शायद नहीं आएंगे। ये चीज शायद होता है, ठीक है। फिर दूसरा चीज बात करेंगे। एक लड़के ने रिसर्च करके मतलब अपने पास डाटा मंगा के बताया है मुझे कि 1000 रैंक तक, कितना, 1000 रैंक तक जो है एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, कुल कैंडिडेट कितने हैं? 57। तो हम 57 नहीं मान लेते हैं, अगर आपका 70 भी हो, कितने भी हो, 70 भी, उन्होंने डाटा मंगाया है तो सही मंगाया होगा, ठीक है। मान लो 7 8 10 का अंतर भी रहे, तो इस 70 में से हम कितना पास मान लेते हैं? मान लो आप पासिंग परसेंटेज मान लो लगभग 45 के करीब मान लो इसमें से पास भी हो। क्या 45 48 के करीब पास भी हो इसमें? तो यूआर के लिए जो सेफ रहेगा, जैसा पहले मैंने बताया था, 850 से 900, यानी 900 से, ऐसा नहीं है कि 900 से जस्ट ऊपर जाने पर यूआर ओबीसी के लिए एकदम 100% खत्म हो जाएगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब था 850 से 900 तक जिसका है उसका तो 100% लगभग श्योर है। क्या 100% लगभग श्योर है? हो सकता है कि 1000 रैंक तक भी जाए, मतलब कुछ परसेंटेज चांसेज हैं। जैसे आपका रेलवे का आप देखते होंगे, वेटिंग लिस्ट और का कुछ परसेंटेज दिया रहता है, 80% 70%, ये सब चीज। तो 850 से 900 तक तो 100% मैं बोला था। बाकी अगर बात करें आपका मतलब यहां तक जिसका रैंक है उसके बाद बात किया जाए कि 900 के बाद 1000 तक मुझे लगता है यहां तक भी चांस है, लेकिन उसके बाद चांस मैं मानता हूं बहुत कम है। फिर एससी एसटी की बात करें कि एससी एसटी का कितना रैंक तक चांस रहेगा, तो एससी एसटी का मैं 100% बोल सकता हूं कि कम से कम जो है आपका 1500 तक तो जो है आपका एसटी का और एससी का, और हो सकता है कि 1700-1800 तक भी चांस रहे। मैं 100% की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1500 से ऊपर भी कुछ लड़के सेलेक्ट हो गए तो आप कहने लगे कि सर उससे भी ज्यादा चला गया, ठीक है। ये मैं बस कह रहा हूं 1500 तक, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मतलब अगर मैं 75% चांसेज, 80% चांस की बात करूं, 80% की, तो ये जो है आपका कितना तक भी मुझे लगता है 1800 तक भी रैंक जा सकता है सिलेक्शन का। एससी और एसटी की बता रहा हूं, 75% से 80% चांस है। और 60% मुझे उम्मीद, मतलब अगर वेटिंग लिस्ट की बात किया जाए, जैसे ट्रेनों में होता है कि 60%, तो एससी एसटी 2000 रैंक तक भी है जिसका वो सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे चांस नहीं लगता, यहां तक लेकिन चांस लगता है, ठीक है। यहां तक जो है मुझे चांस लगता है, तो इस बारे में आप मतलब हार नहीं मानिएगा। आप अभी उम्मीद रखिए, ठीक है। लेकिन यूआर का मैं मान के चल रहा हूं कि 1000 तक, और ओबीसी का और एससी एसटी का मतलब उम्मीद 2000 तक भी है। लेकिन 100% की बात करो तो यूआर में 900 तक 100% हो जाएगा, और 100% मैं श्योर कर रहा हूं, और एससी एसटी का 1500 तक 100% हो जाएगा, एससी एसटी से जो कैंडिडेट है। और जरूरी फ्रेंड्स मैं बता दूं, तो जो लड़के अभी पेंडिंग में भर्ती में हैं वो हमारा नए कोर्स से अभी न जुड़े। लेकिन जिन लोगों को मतलब जो लोग एग्जाम नहीं दिए या एग्जाम स्किप कर दिए, तो जो हमारा नया कोर्स आया है जस्ट 500 का 100 डेज का क्रैश कोर्स, ये आपका 11 तारीख से स्टार्ट होगा। क्या 11 तारीख से स्टार्ट होगा? मैथ और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा इसमें, मैथ और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश और जीके के लिए टीचर मैंने हायर किए हैं, ठीक है। इंग्लिश और जीके के लिए टीचर हायर किए हैं। सीएसएफ एक्ट एंड रूल मैं पढ़ाऊंगा।
तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार। और कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, मेरा ही नंबर डाल दे रहे हैं। भाई मेरा नंबर नहीं डालना है आपको, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कई लड़के क्या कर रहे हैं, मेरा नंबर डाल के ट्राई कर रहे हैं पेमेंट करने का। दोस्त मेरा नंबर नहीं डालना है, आपको अपना नंबर से लॉगिन करना है, ठीक है। आपको अपने मोबाइल नंबर से करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे एप्लीकेशन पर लॉगिन करिए और इस तरह से करिए। और आपका सिलेक्शन दोस्तों, देखो मैं ईमानदारी से कहूंगा, अगर थोड़ा भी लगता है कि मैंने आपके लिए काम किया है, थोड़ा भी फायदा पहुंचा है कि मतलब मेरे क्लास से, तो आपके जो कलीग हो गए, आपके जो जूनियर हो गए, ठीक है, आपके जो जूनियर हो गए उन सबको रास्ता जरूर दिखाएं, आप सही गाइडेंस जरूर दें कि कहाँ उनको क्लास जुड़ना चाहिए। अगर मान लो आपको लगता है कि मेरे से बेहतर भी कोई बता रहा है तो आपको उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। देखो ये नो डाउट कैरियर के संबंध में मैं कहता हूँ, कोई मतलब ये नहीं रखना चाहिए कि नहीं अगर पढ़ेंगे तो आदित्य जी सर से पढ़ेंगे, आदित्य सिंह से पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे उस टीचर का समझ में आ रहा है, मुझसे बढ़िया कोई और है, तो आप जरूर उनका प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि 3 अटेम्प्ट बस मिलते हैं, ठीक है, 3 अटेम्प्ट बस मिलते हैं, तो आप अपना अटेम्प्ट मत खराब करिए। कहीं न कहीं कोर्स से जुड़ जाइए, पढ़िए, जरूर पढ़िए, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे लड़के भी मिलेंगे जो कुछ ही महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे, मैं निश्चित बता रहा हूँ कि ये जो मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ बहुत ही फायदेमंद करेगा, ठीक है। और किसी भी कंडीशन में मैं इस मतलब इस कोर्स को लेके हूँ, क्योंकि एक कोर्स मेरी इज्जत का भी सवाल रहेगा, ठीक है। आगे का मेरा जो पढ़ाने का कैरियर का भी सवाल रहेगा, इस एक कोर्स ही मेरा डिसाइड करेगा कि आगे मैं फुल टाइम पढ़ाने में आऊंगा कि अपना वर्तमान जॉब में ही मतलब मेरा लाइफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक कोर्स से, तो इस कोर्स के लिए मैं पूरा दिन रात एक कर दूंगा और इससे मैक्सिमम लोगों को मैं चाहूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का इस कोर्स से सिलेक्शन हो, मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।